लीगल या पॉलिटिकल? आपके बुलडोजर को क्या कहें हम लोग, सुधांशु त्रिवेदी जी? आज सवाल यह है कि हनुमान जयंती पर हिंसा होती है और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये कार्रवाई होती है। क्यों न ये उंगली आप पर उठे कि आप सियासी बुलडोजर चला रहे हैं जहांगीरपुरी में? अंजना जी, आपने जो ये वाक्य बोला ना, लीगल या पॉलिटिकल, बस मैं यही जवाब देना चाहता हूं। अगर किसी ने इल्लीगल अतिक्रमण किया है तो ये उसके साथ, देश में इल्लीगली घुस आया है तो सीए एनआरसी में उसके साथ, अगर इल्लीगल हथियार है अंसार जैसे लोग, तो इन दोनों पार्टियों के किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी घुमा फिरा कर भी उसकी आलोचना नहीं की। अगर किसी ने इल्लीगल ढंग से देश के विरुद्ध कोई गतिविधि की है बटाला हाउस इनकाउंटर में, तो दोनों उसके साथ। यहां तक कि अगर इल्लीगली देश के ऊपर संसद पे भी हमला हुआ है तो उस अफजल गुरु तक साथ। तो एक मकान अतिक्रमण के द्वारा टूटने से लेकर संसद को तोड़ने की साजिश तक, हर इल्लीगल चीज को पॉलिटिकल मुलम्मा चढ़ाने का काम हमारे इन विरोधी दलों ने किया है। और दुख है, कष्ट है कि इस देश में एक ऐसी सियासत होती है कि जो कभी कानूनी काम के ऊपर भी हमेशा गैर कानूनी बातें कर कर उसे एक वोट बैंक का चश्मा पहना के देखने का प्रयास करती है, जबकि हमने समान रूप से सब पे कार्रवाई की। गिरफ्तारी हुई समान रूप से बगैर समुदाय देखे, अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई बगैर समुदाय देखे हुई है, मगर इनको समुदाय भी नजर आता है और हर अपराध में, हर गुनाह में एक पॉलिटिकल एंगल नजर आता है। ठीक है संजय जी, क्या गलत है अतिक्रमण को हटाने के लिए? अगर एमसीडी की कार्रवाई है तो क्या गलत है इसमें, संजय जी? अंजना जी, पहली बात तो ये कि पूरे देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ने में लगी हुई है। पूरे देश के अंदर दंगे, फसाद, नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। 2020 का दंगा, 2022 का दंगा, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था, आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के राज में दंगा हुआ, उनके द्वारा प्रायोजित दंगे थे, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित दंगे थे। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो बीजेपी के हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग किसके किसके साथ हैं अपने चैनल पे जरा दिखाइए। ये है वो शख्स जो महिलाओं को रेप करने की बात करता है और उसको राजेश वर्मा बीजेपी का सांसद जाके माला पहना के सम्मानित कर रहा है। 10 अप्रैल की तस्वीर है। हाथरस कांड में एक गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। गैंग रेप करने वालों के साथ इनकी सरकार खड़ी होती है। कठुआ में एक बच्ची का बलात्कार होता है। तमाम मुद्दों पर मैं आपको टोक नहीं रही हूँ, इसलिए नहीं टोक रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप कम बोले, लेकिन मैं आपको टोक रही हूँ। पहले अतिक्रमण पर तो बोल दीजिए सर, आज के टॉपिक पर एक जवाब तो दे दीजिए ना। इस अतिक्रमण में अगर कुछ गलत है, अतिक्रमण को तोड़ने में भी बोल, चलिए अतिक्रमण से शुरू करता हूँ। क्यों? हाँ, अतिक्रमण से शुरू करता हूँ। चलिए बताइए कि इसको क्यों धर्म का चश्मा पहना है? शुरू करता हूँ। 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने करोड़ों रुपए रिश्वत खा के दिल्ली को लूट कर अतिक्रमण करवाया और आज अतिक्रमण हटाने का ड्रामा कर रहे हैं। गणेश कुमार गुप्ता 1977 का अपना कागज लेकर रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप। सोनू चाय वाला, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप गरीब आदमी को उजाड़ रहे हो जो कागज आपको दिखा रहा है। यह आपका न्याय का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट आप नहीं मानते, देश के न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आप सम्मान नहीं करते। आप हमें सिखा रहे हैं अफजल गुरु। अरे उस अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई, गलबहियां करके सरकार बनाई। आप भूल गए आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बुलाकर पठानकोट में आपने हमारे शहीदों की जांच कराई। आप भूल गए 52 साल तक आपने इस देश के अंदर तिरंगा नहीं फहराया। आप भूल गए मुस्लिम लीग के साथ आपकी विचारधारा ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाने का काम किया। आपसे देशभक्ति नहीं सीखनी है और आपसे धर्म भी नहीं सीखना है। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने वाले लोगों से हमें प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं सीखनी। प्रभु श्री राम का जो संदेश है वो हम जानते हैं और रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत विराट है, जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप लोग क्या कर रहे हैं? जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनको तमंचे, बंदूक
और तलवारें पकड़ा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों ने हमला किया, लेकिन जिन हिंदू लोगों ने धर्म विराट पत्थरबाजी है, की, इसका मतलब उनके ये तो ऊपर नहीं है ना सख्त से संजय सख्त जी कि कार्रवाई होनी अतिक्रमण को चाहिए। नहीं हटाया जाए। एक हिंदू- छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ सुधांशु जी। अतिक्रमण तो हटाना चाहिए ना, बोलिए ये फैसला सही है? 15 साल से क्यों कराया? हाँ, नहीं, अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन उन लोगों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए जिन लोगों ने अतिक्रमण करवाए? मैं तो ये कह रहा हूं आपसे। ठीक है, जवाब दीजिए आप सुधांशु मुझे जी। बताइए, पहले 15 आंखें साल बंद से कौन करता था है, दिल्ली में? पहले एमसीडी या आंखें किसकी बंद सरकार करता है? है, पहले अतिक्रमण होने देता है, 15 फिर साल से आप जाकर पैसे छज्जे खा गिराता के है, अतिक्रमण कराएंगे छज्जे गिराता और है, बाद में अतिक्रमण हटाने की नौटंकी। फिर पहले अतिक्रमण होता है, उस समय आंखें बंद कर लेता है एमसीडी, फिर जाकर छज्जे गिराता है, वाहवाही लूटता है, फिर वहीं पर वही अतिक्रमण हो जाता है। ये कौन सा चक्रव्यूह है? और आप इससे पॉलिटिकल फायदे देखते हैं? अंजना जी देखिए पॉलिटिकल किसने किया, टेक्निकल और लीगल को अभी सबूत सामने आ जाएगा। क्या बोले सम्माननीय संजय जी जो हमारे साथ राज्यसभा में सांसद हैं, क्या बोले? उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए लूट कर अतिक्रमण करवाया। अगले वाक्य में क्या बोले कि गुप्ता जी की दुकान 1977 से थी। भैया ये 1977 से भाजपा थी क्या यहां पे? अंजना जी आपके चैनल पे तमाम लोग बोल रहे हैं मैं इंदिरा जी के जमाने से यहां रह रहा हूं। इंदिरा जी के जमाने में भाजपा थी यहां क्या? यही है। अगर इलीगल चीज को पॉलिटिकल करना चाहेंगे तो जो पॉलिटिकल चीज सामने आती है वो आपको पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख देती है। और अंजना जी एक चीज में और भी एक्सपोज हो गए ये लोग। ये वही पार्टी है ना जिसके की राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हनुमान चालीसा का पाठ किए थे। अब दिख गया कि दिल में कितने हनुमान हैं या कितने सुलेमान हैं, कितने रहमान हैं और कितने खान हैं। ये साफ दिखाई पड़ गया कि वो हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और